नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। पिछले कई दिनों से बहन जी पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। कड़े फैसले ले रही हैं, बड़े बड़े फैसले ले रही हैं और अपने फैसले से सभी को मायावती जी चौंका रही हैं। लगातार बीएसपी की मीटिंग का सिलसिला, बैठक का सिलसिला भी चल रहा है। दिल्ली में एक बहुत बड़ी बैठक हुई। आपको बता दें कि दिल्ली और अन्य राज्यों की रिव्यू मीटिंग ली गई है और मायावती जी ने एक बड़ी बैठक करके एक बार फिर से अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की कोशिश की है। एक बड़ा संदेश मायावती जी ने दिया है और बड़ी बात यह है कि इस बैठक के बाद अपने पोस्ट पर, अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने, एक्स के हैंडल से उन्होंने एक फोटो भी रिलीज की है। 17 फरवरी 2025 की एक फोटो मायावती जी ने रिलीज किया है। फोटो रिलीज दिल्ली एंड नेबरिंग स्टेट्स पार्टी रिव्यू मीटिंग। जब उन्होंने बैठक की तो अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने चाहने वालों के लिए ये फोटो भी रिलीज की और इस फोटो के रिलीज करने के पीछे कई सारे उद्देश्य हैं, कई सारे मकसद भी हैं। आमतौर पे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मायावती जी को चाहने वाले लोग हैं, वो जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि बहन जी अब कैसे नजर आ रही हैं, बहन जी की स्थिति ठीक है कि नहीं ठीक है, वो मायूस हैं, निराश हैं, खुश हैं, कैसे लग रही हैं, लोग देखना चाह रहे थे और शायद इसीलिए उन्होंने ये फोटो रिलीज की है। कुल 3 फोटोग्राफ मायावती जी ने रिलीज किया है। ये देखिए आप, इस फोटो में आपको बिल्कुल मायावती जी एकदम शांत नजर आ रही हैं। दूसरी फोटो आप देखिए, इस फोटो में मायावती जी थोड़े चिंतन की मुद्रा में हैं और तीसरी फोटो आप देखिए, खिलखिला कर यहाँ पर हंसती हुई नजर आ रही हैं मायावती जी। यहाँ कहा जा रहा है कि मायावती जी एकदम खुश हैं, अपने फैसलों पर उन्हें कोई भी पछतावा नहीं है। कल देखा था आपने किस तरीके से उत्तराधिकार, वास्तविक उत्तराधिकार वाले पोस्ट को लेकर लोगों ने अपने अपने तरीके से प्रतिक्रियाएं दी थी। लेकिन ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि मायावती जी किसी टेंशन मुद्रा में नहीं हैं, मायावती जी खुश हैं। आज की बैठक में क्या कुछ हुआ है ये भी आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। बहुत सारे संदेश दिए गए हैं आज की बैठक में और ये जो बैठक थी कई मायनों में महत्वपूर्ण है। देखिए, ये फरवरी का महीना चल रहा है। अगले महीने 15 मार्च को मान्यवर जी की जयंती है और मान्यवर जी की जयंती आप सभी को मालूम है कि पूरे धूमधाम से मनाई जाती है, तो उसको लेकर भी निर्देश दिए गए। साथ ही साथ दिल्ली चुनावों को लेकर और पड़ोसी राज्यों को लेकर कुछ गहन मंथन हुआ है, कुछ कड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ कहा है मायावती जी ने। दिल्ली चुनाव में जिस तरीके से बीएसपी का प्रदर्शन था उसको लेकर भी एक त्वरित प्रतिक्रिया आई है। देखिए क्या कहा है। दिल्ली विधानसभा आम चुनाव भी हरियाणा की ही तरह दो पार्टियों के बीच राजनीतिक द्वेष, छल और चुनावी छलावा आदि वाला होने के कारण यहां के बहुजनों की हालत बदतर रहकर सही से सुधरने वाली नहीं, अर्थात लोगों के उनके अपने थोड़े अच्छे दिन के लिए आगे भी तरसते रहना पड़ेगा। बहुजनों को खास तौर से मायावती जी ने संदेश दिया है। जिन बहुजनों ने बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को दिल्ली में वोट किया है, यहां उन्हें संबोधित कर रही हैं मायावती जी। थोड़े से अच्छे दिन के लिए इन लोगों को वोट किया है जिन बहुजनों ने, उन्हें हमेशा पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग आपका वोट लेंगे और आपकी बात कभी नहीं करेंगे, आपको कभी भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से मुक्ति नहीं दिलाएंगे। ये वो पार्टियां हैं जो आपके दम पर सत्ता में आती हैं लेकिन आपके लिए फिर नहीं सोचती हैं, आपको सिर्फ वोट बैंक मानती हैं। आगे लिखा है, दिल्ली चुनाव में भाजपा और आम आदमी पार्टी की सरकारी छत्र छाया ज्यादातर हावी रहने के कारण बीएसपी को अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सका, किंतु पार्टी के लोगों को इससे निराश ना होकर अपना अंबेडकरवादी संघर्ष जारी रखना होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली नतीजों से आप लोगों को कुछ भी निराश होने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से संघर्ष किया जा रहा है, आप लोगों को संघर्ष करते रहना है। अंबेडकरवादी अपना जो संघर्ष है वो जारी रखें। और हमने आपको फोटो भी दिखाया। मायावती जी शायद उस फोटो से एक संदेश देना चाहते हैं कि आप लोगों को खुश रहना है और जो संघर्ष है वो जारी रखना है। आगे कहती हैं कि अमेरिका से ये खबर चौंकाने वाली है कि भारत में वोटरों की संख्या को बढ़ाने करने के नाम पर
21 मिलियन डॉलर की भारी भरकम धन दिया जाता है। लोगों को इससे ज़रूर चौकन्ना हो जाना चाहिए। कहीं ये चुनाव में हस्तक्षेप तो नहीं? अगर है तो इससे किसको लाभ होता रहा है? ये बड़ा सवाल किया है मायावती जी ने। तो अमेरिका की ये खबर है जिसका हवाला मायावती जी ने दिया है और कहा है कि बहुत हैरान करने वाली बात है, चौंकाने वाली खबर है कि वोटरों की संख्या बढ़ाने के नाम पर यहाँ 21-21 मिलियन डॉलर की भारी भरकम धन ये लोग ले रहे हैं। तो इससे आप लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा। आगे कहती हैं, देश में मजबूरी का पलायन, अर्थात रोजी रोटी के लिए गांव से शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा विदेश जाने की लाचारी हो। इससे ये साबित होता है कि देश में सब कुछ पूरी तरह से सही और सामान्य नहीं होकर खासकर अर्थव्यवस्था तथा जनहित और जन कल्याण की सरकारी नीति और कार्यकलाप के स्तर पर बहुत कुछ बहुजन हितैषी नहीं चल रहा है। ये पोस्ट चीख चीख कर कह रहा है कि आपके वोट को छला जा रहा है। बहुजन हितैषी ये सरकार नहीं है, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ धन्ना सीटों की सरकार है, मायावती जी कह रही हैं। आगे कहती हैं, लास्ट पॉइंट, 15 मार्च को बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता और संस्थापक बहुजन नायक मान्यवर श्री कांशीराम जी की जयंती को यूपी और ऑल इंडिया स्तर पर पूरे मिशनरी भाव से मनाने का निर्देश मायावती जी ने यहां पर दिया है। तो मान्यवर जी की जयंती कैसे मनाएंगे, इसको लेकर एक निर्देश आया है, उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा है कि इस बार दिल्ली प्रदेश के लोग नोएडा नहीं जाकर बल्कि नई दिल्ली में स्थित बहुजन प्रेरणा केंद्र में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। मायावती जी ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा निर्देश अपने लोगों को दिया है। दिल्ली प्रदेश के लोग नोएडा नहीं जाएंगे। इस बार दिल्ली प्रदेश के लोग जो है, मायावती जी का जो पार्क है, दलित प्रेरणा स्थल जो है, वहां नहीं जाएंगे, बहुजन प्रेरणा स्थल में जाएंगे। दिल्ली वाले दिल्ली में रहेंगे। इसी प्रकार 9 अक्टूबर को उनके निर्वाण दिवस पर होने वाले श्रद्धा सुमन अर्पित कार्यक्रम में भी दिल्ली प्रदेश के लोग नई दिल्ली बहुजन प्रेरणा केंद्र में ही आयोजित करेंगे, जबकि देश के अन्य राज्यों में बीएसपी के लोग उनकी जयंती पहले की तरह मंडल अथवा राज्य स्तर पर विचार संगोष्ठी आदि के कार्यक्रम करके मनाएंगे। आगे लिखा है, जहां तक उत्तर प्रदेश में मान्यवर श्री कांशीराम जी की जयंती कार्यक्रम का मामला है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केवल मेरठ मंडल के बीएसपी के सभी लोग पूर्व की तरह ही यूपी के जिला गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में माननीय बहन जी की सरकार द्वारा स्थापित उत्प्रेरक राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल में बीएसपी के जन्मदाता और संस्थापक कांशीराम जी को अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और एक नया संकल्प लेंगे। आगे लिखा है कि यूपी में केवल लखनऊ मंडल के पार्टी के छोटे बड़े सभी लोग राजधानी लखनऊ में बीएसपी सरकार द्वारा स्थापित किए गए मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल पर पहुंचकर बहुजन नायक मान्यवर श्री कांशीराम जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। जबकि यूपी के बाकी सभी मंडलों के बीएसपी के लोग अपने अपने जिले मंडल में ऐसे कार्यक्रम हर वर्ष की तरह विचार संगोष्ठी आदि आयोजित करके बीएसपी सरकार द्वारा यूपी में पार्टी की सरकार के दौरान जनहित और जन कल्याण तथा अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था के मामले में कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करने जैसे बेहतरीन ऐतिहासिक कार्यों के बारे में लोगों को जागृत करेंगे। इन्होंने कहा है कि लोगों को आप लोग जागृत करिए कि कैसे 2007 से 2012 तक बीएसपी सरकार ने काम किया था। ये जो स्मारक बने हुए हैं, कांशीराम स्मारक, बहुजन प्रेरणा स्थल, दलित प्रेरणा स्थल, अंबेडकर पार्क, ये सब किसने बनवाया? ये सब मायावती जी के शासन काल में दोस्तों बनाया गया था। लेकिन आज के नेता कैसे हैं? वो ऐतिहासिक विरासत बचा नहीं रहे हैं, ना बना रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पर आ जाते हैं, एक पोस्ट करते हैं, ट्वीट करते हैं, उनका काम खत्म, वो श्रद्धा सुमन ऐसे अर्पित कर देते हैं। ऐसे बाबा साहब के साथ ये लोग कर रहे हैं, ऐसे कांशीराम जी के साथ ये लोग कर रहे हैं। लेकिन मायावती जी ने जो कुछ किया, क्या वैसा कोई और नेता कर पाएगा? ये बड़ा सवाल है। तो मायावती जी लगातार बैठक कर रही हैं, रिव्यू मीटिंग भी लिया उन्होंने
और वो खुश नज़र आ रही हैं। बड़ी बात यह है कि मायावती जी इस समय खुश नज़र आ रही हैं और सबको संदेश दे रही हैं कि आप लोग भी खुश रहिए। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। मायावती जी ने जो निर्देश दिया है इसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग भी अपनी राय दीजिए। पार्टी को और क्या करना चाहिए, आप लोग क्या सोचते हैं बीएसपी के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।